Hello students. Today we are going to discuss about emerging trends in guidance and counseling. This is unit 4 and B part. I'm sending a PDF along. You can go through the PDF. अगर आपकी बुक्स में नहीं है ये टॉपिक तो प्लीज़ जो मैं PDF दे रही हूँ वहाँ से इसको आप कर सकते हो। मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो और साथ साथ में अपने इस टॉपिक के नोट्स बना लो। शायद ये JS वालिया में नहीं दिया हुआ। So please you refer to this PDF. Now, when we talk about guidance as a movement, we know it began in 1908. 1908 में शुरू हुई थी फ्रैंक पार्सन FRANK PARSON फ्रैंक पार्सन की एफर्ट्स के साथ ये बॉस्टन वोकेशनल ब्यूरो उसने ऑर्गेनाइज किया था। बॉस्टन वोकेशनल ब्यूरो जहाँ पे खास तौर पे वोकेशनल गाइडेंस दी जाती थी यूथ के फ्यूचर को बिल्डअप करने के लिए। तो फ्रैंक पार्सन को इन्हीं एफर्ट्स की वजह से हम फादर ऑफ गाइडेंस मूवमेंट भी कहते हैं या फादर ऑफ गाइडेंस कहते हैं। और उसने खास तौर पे गाइडेंस की इम्पोर्टेंस इन हेल्पिंग टू चूज अ राइट वोकेशन फॉर अ पर्सन उसके लिए गाइडेंस की जो है इम्पोर्टेंस बताई थी। तो गाइडेंस जो है बड़ी ग्रेजुअली जो 1908 में शुरू होती रही पर इसको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिली। ग्रेजुअली जैसे जैसे और वोकेशनलाइजेशन होती रही, मल्टीपर्पज़ स्कूल्स खुलते रहे, तो गाइडेंस जो है वो इंडिया और अब्रॉड इसकी जो इम्पोर्टेंस बनती रही। फिर एक टाइम आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 और 45 के बीच में, तब गाइडेंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई। फिर धीरे धीरे गाइडेंस मूवमेंट ने दोबारा से पेस पकड़ा और अब ये काफ़ी ज़्यादा इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस को हम इवन काउंसलिंग को इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, अब क्या हो रहा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। सो गाइडेंस की अगर बात करें तो गाइडेंस में सबसे पहले एमर्ज कर रहा है एक पॉइंट ऑफ व्यू गाइडेंस का। इसका क्या मतलब है कि गाइडेंस जो है एक एजुकेशनल एंटरप्राइज बन रहा है। जैसे जैसे हम एजुकेशन के मॉडर्न एम को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इंडिविजुअल की वर्थ जो है हम पहचान रहे हैं, वैसे ही गाइडेंस का अपना एक फुल फ्लेज व्यू पॉइंट बन रहा है, जहाँ पे गाइडेंस हमें हेल्प कर रही है, असिस्ट कर रही है किसी इंडिविजुअल को समझने में, उसे अपने आप को समझने में। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल ऑल्सो अंडरस्टैंड्स हिमसेल्फ एंड हेल्प हिम टू प्ले एन इफेक्टिव रोल इन द सोसाइटी। ये पीटर्स एंड फेयरवेल ने ये व्यू पॉइंट दिया है, emergence of guidance point of view, and that point of view is understanding the individual and helping the individual understand his or her own self. Second trend है emergence of guidance consciousness. अब जो एजुकेटर्स हैं यानी टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं, वो गाइडेंस की नीड को समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर हम चाहते हैं हमारे जो वार्ड्स हैं, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स राइट डिसीशंस लें और अपने आप अपने डिसीशंस लेने के काबिल हो जाएं, तो उन्हें गाइडेंस देने की ज़रूरत है। तो ये भी एक ट्रेंड इमर्ज हो रहा है कि जो पेरेंट्स और टीचर्स या एजुकेटर्स हैं, दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट द नीड ऑफ गाइडेंस। Revival of the spirit of guidance. This is the third emerging trend. मैंने अभी आपसे बताया कि 40s में 39 और 45 के बीच में वॉर हुई और उसके बाद ऑलमोस्ट 1950s तक गाइडेंस की जो है इम्पोर्टेंस बड़ी कम हो गई थी। तो दोबारा से जैसे वॉर होने की वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बड़ी सफ़र करी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज अ वेरी what do I say, very dangerous and very, it has had an everlasting impact on the individuals. तो उनसे लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हुई, उसकी वजह से गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। अब धीरे धीरे फिर गाइडेंस ने मोमेंटम पकड़ा और
अब ये सिचुएशन है कि लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं गाइडेंस को लेके, और इस तरह से गाइडेंस जो है दोबारा से लोगों को एडजस्टमेंट में और लर्निंग में हेल्प करने लग गई है। फोर्थ इसमें इमर्जिंग ट्रेंड में है करियर एजुकेशन। यू नो दैट पीपल आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली अवेयर अबाउट देयर करियर। डॉक्टर एस एस चौहान ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ एंड टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस में भी करियर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। स्कूल एजुकेशन जो है वो ज़्यादा वोकेशन ओरिएंटेड या करियर ओरिएंटेड होती जा रही है। वी वॉन्ट आवर वार्ड्स टू बी वेल प्लेस्ड इन लाइफ। सो इसकी वजह से भी हम रिकग्नाइज करते हैं कि क्योंकि जॉब मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हायर एजुकेशन में भी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को वाइजली चूज़ कर पाएँ और अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको पहचान के करियर एबिलिटीज़ करियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैच करें। सो हर इंडिविजुअल अपनी एबिलिटीज़ अपने इंटरेस्ट को करियर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैच कर पाए, इसलिए भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है। सो दिस इज़ व्हाट अनदर ट्रेंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग नीड फॉर करियर एजुकेशन ऑल्सो गाइडेंस जो है करियर एजुकेशन दे रही है और इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर गिविंग करियर एजुकेशन। अगला ट्रेंड इसमें फिफ्थ है कि पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं दे आर फीलिंग कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर वार्ड्स। ये अभी पिछले पॉइंट में भी 2 पॉइंट्स छोड़ के मैंने आपको डिस्कस कराया था कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में वरिड हैं, और कंपटीशन के इस युग में हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे अवेलेबल हैं वहाँ राइट चॉइसेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इतने न्यूज़पेपर में जॉब्स आती हैं, इतना कुछ इंटरनेट पे आप जब एक्सप्लोर करते हो naukri.com ये वो इधर उधर साइट्स पे आप अपना बायोडाटा डालते हो, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खुल जाती हैं। सो हाउ टू चूज़ द राइट अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल द पेरेंट्स वांट कि हमारा जो हम बच्चों के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो मनी लगा रहे हैं, वो अच्छे से यूज़ हो। तो उस लिए भी मतलब गाइडेंस जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। वो भी एक ट्रेंड है क्योंकि बच्चे जो हैं वो बाहर जाना चाह रहे हैं, पेरेंट्स उनको अदर दैन इंडिया बाहर सेटल करवाना चाह रहे हैं। सो देर इज सो मच ऑफ हैपनिंग अराउंड इन द करियर फील्ड, इन द एजुकेशनल फील्ड, दैट guidance is becoming a very important tool for helping the students in their future selection of jobs and careers. तो पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम अपने बच्चे की फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, वी नीड टू गिव देम प्रॉपर गाइडेंस। अगला ट्रेंड जो गाइडेंस में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा गाइडेंस सेंटर्स अच्छे वाले खुल रहे हैं और गाइडेंस ब्यूरोज खुल रहे हैं। ये गाइडेंस सेंटर्स और ब्यूरोज जो हैं वो या तो स्कूल्स के अंदर हैं और कई स्कूल्स के बाहर प्राइवेट लोगों ने भी खोले हुए हैं, और इनसे हमें अच्छे से प्रोफेशनल गाइडेंस जो है, एक्सपर्ट की गाइडेंस जो है वो मिल रही है। इसके अलावा गाइडेंस सर्विसेज जो हैं वो एक पूरा फुल फ्लेज सर्विसेज की तरह, एक स्कूल के इंटेग्रल पार्ट की तरह भी हमारे सामने आ रहा है। तो हर स्कूल में एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल होता है, आपको पता है हमारे कॉलेज में भी गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सेल है। तो ये सेल्स जो हैं वो एक इंटेग्रल पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन रहे हैं स्कूल सिस्टम का। फेयरवेल एंड पीटर्स कहते हैं कि emergence of guidance services program shall facilitate the adjustment of the individual so that she may approach the daily task of living at his her optimal best psychologically, sociologically, physiologically। अब इस चीज़ को समझिए, फेयरवेल पीटर क्या कह रहे हैं कि गाइडेंस सर्विस जो है वो स्कूल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और ये हेल्प कर रही है इंडिविजुअल्स को कि वो, मैंने आपको क्लास में भी ऑप्टिमम लेवल ऑफ एडजस्टमेंट की बात बताई थी कि जैसे भी किसी इंडिविजुअल के हालात हैं उसमें वो मैक्सिमम जितना वो एडजस्ट कर सकता है, साइकोलॉजिकली भी एडजस्ट कर सकता है, सोशियोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, मतलब मानसिक जो है लेवल पे, सामाजिक लेवल पे और शारीरिक लेवल पे हालातों को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए जितना वो ऑप्टिमम एडजस्ट कर सकता है उसको हम एडजस्ट करवा रहे हैं और इसके लिए गाइडेंस सर्विसेज हमें हेल्प कर रही हैं। उसके अलावा गाइडेंस जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस बन रही है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। ये 8th पॉइंट है आपका, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज।
अब जैसे जैसे आगे दिन मतलब हो रहे हैं, सोसाइटी एडवांस हो रही है, तो गाइडेंस सर्विसेज को बड़े अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और एडमिनिस्टर किया जा रहा है। ये ऐसे नहीं है कि कोई भी एक कॉर्नर खोल के बैठ जाएगा और गाइडेंस देने लग जाएगा। दे आर प्रॉपर एजेंसीज, पब्लिक एंड प्राइवेट, विच गिव प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस। जो उनके गाइडेंस वर्कर हैं वो ट्रेंड हैं, उन्होंने गाइडेंस काउंसलिंग में डिप्लोमाज या डिग्रीज की हुई हैं, वो एक प्रॉपर गाइडेंस सर्विसेज दे रहे हैं। फिर भी थोड़ा सा क्या आ जाता है कि अभी स्कूल में और प्राइवेट एजेंसीज में और कॉलेजेस में ये देर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और गवर्नमेंट के भी हमारे पास सेंटर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सारे एफर्ट्स जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट हों, ताकि इसका जो स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स हैं मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। फिर भी अगर हम देखें तो इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर एक ट्रेंड जो आ रहा है, गाइडेंस सर्विसेज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और एडमिनिस्टर हो रही हैं, और ज़रूरी है कि हम इनको आने वाले सालों में और कोऑर्डिनेट करें। ये जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं इनको कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि हर इंडिविजुअल पर्सनली प्रोफेशनली इनसे प्रॉपरली बेनिफिट कर पाए। नेक्स्ट 9th इसमें आप ट्रेंड है लिखोगे, गाइडेंस सर्विसेज टू मीट द रियल एंड जेन्युइन नीड्स ऑफ द एस्पिरेंट्स। इट इज़ ऑल्सो बीइंग फेल्ट दैट गाइडेंस सर्विसेज जो हैं वो उनको ऑर्गेनाइज करें, एडमिनिस्टर करें, ताकि ये रियल और जेन्युइन नीड्स एस्पिरेंट्स की मीट कर पाएँ। इसका क्या मतलब है कि आप गाइडेंस सर्विसेज को इस तरह से ऑर्गेनाइज करिए, इतने जेन्युइन ढंग से ऑर्गेनाइज करिए, ऑर्गेनाइज इन द सेंस कि इनको जो एक्सपर्ट एजेंसीज गाइडेंस सर्विसेज दें और उनकी प्रॉपर जो है सेंटर्स बने हों, जहाँ पे वो आपको, जहाँ उन्होंने अलग अलग टूल्स टेक्निक्स भी प्रोक्योर किए हों। जब आप उन सेंटर्स के पास जाओ तो ये जो सेंटर्स हैं उनके पास प्रॉपर स्टैंडर्डाइज टूल्स टेक्निक्स हों, और वो जो भी क्लाइंट्स वहाँ पे एस्पिरेंट्स आते हैं उनको रियल और जो उनकी रियल नीड्स हैं और उनकी जो, चाहे वो वोकेशनल गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, चाहे पर्सनल गाइडेंस ले रहे चाह रहे हैं, उनकी जेन्युइन नीड्स को एड्रेस करें और जेन्युइनली एड्रेस करें। जेन्युइन नीड्स ऑफ द क्लाइंट्स आर एड्रेस्ड जेन्युइनली, for example, if a client comes and he is looking for a proper vocation, तो इनके पास टूल्स टेक्निक्स हों गाइडेंस सेंटर्स के पास, वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज टेस्ट हों जिनमें आप उनकी एबिलिटीज़ एप्टीट्यूड्स टेस्ट करो और उनको जेन्युइनली गाइड कर पाओ। इसके अलावा 10th है आउट ऑफ स्कूल प्रोविजन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। एक और ट्रेंड जो है चल रहा है, क्योंकि देखिए गाइडेंस सिर्फ हमें स्कूल करिकुलम में या स्कूल के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने में नहीं चाहिए, हमें गाइडेंस आपको पता है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ आपको गाइडेंस चाहिए होती है। तो इसका मतलब गाइडेंस सर्विसेज सिर्फ स्कूल्स में नहीं, बाहर भी मिल रही हैं हमको, बाहर भी ब्यूरोज खुल रहे हैं, गाइडेंस सेंटर्स खुल रहे हैं। इतनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं इंडिविजुअल को जो वो अपनी लाइफ में इनकाउंटर कर रहा है कि उसे आउट ऑफ स्कूल भी गाइडेंस सर्विसेज चाहिए। ये जो प्रॉब्लम्स वो इनकाउंटर कर रहा है ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी एकेडमिक लाइफ में, पर्सनल, वोकेशनल या अदर देन वोकेशनल भी उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनको एडजस्टमेंट के लिए इंडिविजुअल्स को गाइडेंस चाहिए, और लाइफ में अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर पाएँ, अपनी ओरिएंटेशन डायरेक्शन लाइफ में ठीक रखें, करियर प्लानिंग अच्छे से कर सकें, हायर एजुकेशन लेनी है तो वो अच्छे से कर सकें, और अपने जो लाइफ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी डायरेक्शन में सही दिशा में मूव कर पाएँ, तो उनको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। और कोई ना कोई उनको ऐसी सर्विसेज चाहिए हैं जहाँ पे वो अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट कर पाएँ। समटाइम्स द स्टूडेंट्स आर और द इंडिविजुअल्स आर कंफ्यूज्ड what to do, and they're not sure about their decisions. So they will not always be present in the school, they'll be outside in their adult life. There they will require guidance, and such bureaus are coming up which will help the individual to have right orientation towards life. And whenever the individual feels like that he is in need of some assistance, he can go to these guidance cells.
Then another outward help which the individuals require is their development of their personalities, development of personal effectiveness and self direction. ये continuity में ही है. So guidance हमें स्कूल के बाद adjustment के लिए भी, orientation के लिए भी और personal development के लिए guidance चाहिए. ताकि देखिए पर्सनल डेवलपमेंट आपको प्रोफेशनली भी हेल्प करेगी, आपको फैमिली लाइफ में भी हेल्प करेगी और सोशल लाइफ में भी हेल्प करेगी. तो अगर इंडिविजुअल को सेल्फ इंसाइट अच्छा हो जाता है, वो अपने आप को अच्छे से असेस कर पाता है, अपने आप पे उसका पूरा कंट्रोल है, तो वो लाइफ में सक्सेसफुल रहेगा और हर जगह पे एडजस्ट कर पाएगा. तो इसके लिए भी गाइडेंस जो है वो हमें हेल्प कर पा रही है, ताकि वो अपने पर्सनल ग्रोथ को अच्छे से देख पाए और उसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट ला पाए. नेक्स्ट ट्रेंड जो गाइडेंस में आ रहा है वो है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अब गाइडेंस सर्विसेज सिर्फ फेस टू फेस उसमें ही नहीं है, फेस टू फेस इंडिविजुअल इंटरेक्शन में नहीं है. अब बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो हेल्प कर रहा है, मशीन्स को हम यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा डेवलप हो चुका है जिसमें हम जो है इंडिविजुअल्स का डाटा ऑनलाइन इकट्ठा कर लेते हैं, उनको ऑनलाइन गाइडेंस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटरेक्शन करते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ गाइडेंस सेल एंड डायरेक्टली इंटरेक्टिंग. ये कई बारी टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टैक्सिंग है और कई बार आपके आसपास गाइडेंस सेल नहीं होगा, कहीं आप इस जगह ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको गाइडेंस ब्यूरोज या गाइडेंस सेल्स नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन जो है वो गाइडेंस जो है ले सकते हो. और बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑनलाइन प्रोग्राम्स आ गए हैं जो हमें गाइडेंस और इनफैक्ट काउंसलिंग भी ऑनलाइन मिल रही है. तो ये एक बहुत ही अच्छा एमर्जिंग ट्रेंड है कि जो ई मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं वो हमें गाइडेंस में अवेलेबल हैं. दिस आर गोइंग टू सूट द इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ कि उन्हें डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं करना पा रहा एंड दे कैन हैव गाइडेंस एंड काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू देयर टाइम एंड अवेलेबिलिटी. इसके अलावा गाइडेंस का जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो अकाउंटेबिलिटी है. अकाउंटेबिलिटी से मतलब है कि जो भी गाइडेंस दे रहा है वो ऐसे नहीं कि मेरे पास कोई भी आया और उसको मैंने कह दिया कि चलो जी आप तो हायर एजुकेशन में साइंस स्ट्रीम ले लो, आप कॉमर्स ले लो, आप आर्ट्स ले लो. नो, अब जो गाइडेंस दी जा रही है उसमें आप इंडिविजुअल को जो गाइड करोगे आप उसको फ्यूचर के लिए अकाउंटेबल भी हो. Me being a teacher, I cannot deliver wrong lectures. I cannot give wrong guidance. Similarly, जो teachers जब guidance दे रहे हैं या guidance experts guidance दे रहे हैं वो इस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि हम बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम आंसरेबल भी हैं. अगर गाइडेंस फेल करती है तो एक इंडिविजुअल का जो फ्यूचर है वो स्टेक पे है. सो इसलिए जितना अब गाइडेंस प्रोग्राम्स में अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जा रही है वो भी एक न्यू ट्रेंड है. उसी लिए गाइडेंस सर्विसेज और ज़्यादा सीरियस अप्रोच से दी जा रही हैं. इसके अलावा फुल टाइम हम एम्प्लॉय कर रहे हैं गाइडेंस एक्सपर्ट्स को. स्कूल में प्रॉपर गाइडेंस वर्कर्स रखे जा रहे हैं, सरकार के जो ब्यूरोज हैं उनमें भी गाइडेंस वर्कर्स रखे जा रहे हैं जो फुल टाइम बेसिस पे गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. और गाइडेंस में रिसर्च की भी बड़ी इंपॉर्टेंस समझी जा रही है. ये भी एक ट्रेंड है एमर्जिंग कि और रिसर्च हो रही है. गाइडेंस मूवमेंट लोग इसीलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि इनमें हम जो भी नया है वो इंक्लूड कर रहे हैं. कुछ भी नई जॉब मार्केट में डेवलपमेंट हो रही है या साइकोलॉजी में न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सोशियोलॉजी में न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको इंक्लूड करके हम वोकेशनल पर्सनल एजुकेशनल गाइडेंस इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं.